नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला दिशा कंपटीशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश पढ़ने के क्रम में ये अपना चौथा वीडियो होगा और इस चौथा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि पहले वीडियो में हम लोगों ने भौगोलिक, दूसरे में शासन प्रशासन, तीसरे में यहाँ के उत्तर प्रदेश में लगने वाले महत्वपूर्ण मेले और इस चौथे वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश में चित्रकला का योगदान, उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण संस्थान, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो 4-5 टॉपिक हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न आपको 100% एग्जाम में मिलते हैं। और यही वो प्रश्न होते हैं जो बच्चे इसको बिना सिलेबस की जानकारी के अभाव में छोड़कर जाते हैं और अपने कंपटीशन में 3-4 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थानों की। उत्तर प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है वो भातखंडे संगीत संस्थान है। इसकी स्थापना 1926 में लखनऊ में हुई थी और ये कंटिन्यू संस्थान कहीं ना कहीं इसने उत्तर प्रदेश की संगीत कला को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा चाहे भारतीय नाट्य अकादमी की बात हो, उसका भी अपना योगदान है, उसकी भी स्थापना लखनऊ में हुई थी। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण संस्थान है वो भारत कला भवन है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 1950 में इसकी स्थापना बीचू कैंपस के अंदर की गई। भारतीय कला भवन अक्सर साल 2 साल में परीक्षाओं में पूछे जाने वाला ही टॉपिक है, इसलिए आप इन सब महत्वपूर्ण संस्थानों को कॉपी में राइट डाउन करते रहिए। एग्जाम यूपी स्पेशल देते समय इस टॉपिक को या इस वीडियो को आप देख कर जाइए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। एक क्वेश्चन भौगोलिक से मिलेगा, एक क्वेश्चन प्रशासन से मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से बना कर आएंगे। इसी क्रम में जो चीजें मैंने आपको बताई है उसको मैं नोट डाउन करता हूं, आप उसको देखिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। जो बातें भी मैंने आपको बताई थी उन बातों को नोट कर लीजिए। ये जो सांस्कृतिक तथ्य है, कल्चरल फैक्ट है, थोड़े से उलझे हुए हैं, आप इसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है ना। और जब इसको पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है। जब पेपर में क्वेश्चन मिलता है वो देखकर आपका जो दिमाग है कहीं ना कहीं चीजों को रिकॉल कर लेता है। तो देखिए, पहला भातखंडे संगीत संस्थान। तो भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य क्या है? उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय जो नृत्य है, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 1 है। पूरे भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के जो शास्त्रीय नृत्य है बहुत इंपॉर्टेंट, कथक है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, इस भी नाम क्या, तो महाराज हो तो आप समझ जाइएगा उनका संबंध किस शैली से, किस शास्त्रीय नृत्य से? उनका संबंध कथक नृत्य से है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 1। भारत में शास्त्रीय संगीत की संख्या कितनी है सर? तो कितनी है शास्त्रीय नृत्य की संख्या? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में 8 है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 1 है, ठीक है ना। तो भातखंडे संगीत संस्थान शास्त्रीय संगीत की संस्था है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 1। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा कथक। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। नाटक कला के प्रणेता कौन से थे? तो नाटक कला के प्रणेता भरत मुनि थे। भरत मुनि ने रसों के बारे में जो परिभाषा बताई भरत मुनि ने ही बताई। अभी हाल ही में निधन हुआ एक अभिनेता इरफान खान। भरत मुनि ने बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज की एक्टिंग करनी है तो आपकी अपनी आंखों से ही एक्टिंग होती है, और इसका जीता जागता उदाहरण थे इरफान खान, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ही अदाकारी करते थे। और उन्होंने कहीं ना कहीं भरत मुनि की भाषा थी उसको पूरा करने का काम किया, क्योंकि वो NIT से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता थे। और धीमे धीमे उन्होंने के कार्यक्रम चंद्रकांता से शुरुआत की और कहीं ना कहीं उन्होंने अंतिम फिल्म अंग्रेजी मीडियम कर अपने जीवन का अंत किया और बहुत ही अल्प आयु में उनकी मृत्यु हुई। तो इरफान खान के लिए आप ध्यान रखिएगा, इरफान खान की अंतिम मूवी का नाम क्या था? तो अंग्रेजी मीडियम था। प्रश्न पूछा जा सकता है कला और संस्कृति में, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हम लोग यूपी पढ़ रहे हैं, हम लोग के मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ, तो मैंने लगा मैं इस वीडियो में कला संस्कृति को पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उन बातों को मैं शामिल कर दूँ। इस क्रम में जीएस में क्या होता है, सभी चीजें दूसरी जुड़ी होती हैं, कुछ भी चीजें अलग नहीं होती हैं। एक चीज से दूसरी चीज क्या होती, कनेक्ट होती है। नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई? 1963 में।
भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई 1975 में। भारतीय कला परिषद, तो ये ऊपर के जो 3 संस्थान है ये कहां पर है, ये आपके लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। जबकि भारतीय कला परिषद जिसका संबंध चित्रकला से है, इसका ऊपर जो 3 संस्थान इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से या संगीत कला से है, इन तीनों का संबंध संगीत क्षेत्र से है ऊपर के 3 संस्थानों का। जबकि ये जो चौथा संस्थान है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध चित्रकला से है, इसका संबंध चित्रकला से है। और भारत में कहें या उत्तर प्रदेश में कहें, भारत में चित्रकला की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है बताइए, भारत में चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय बाबर को जाता है। जबकि भारत में चित्रकला के स्वर्णिम युग का कार्यकाल किसके अंतर्गत आता है, तो हुमायूं के अंतर्गत आता है। और आपको मालूम है 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में लोधी वंश को हराकर मुगलों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो मुगलों ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी और आगरा वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। तो भारतीय कला परिषद 1920 में चित्रकला बीएचयू, और इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना बीएचयू कैंपस में हुई 1950 में। पहले एक परिषद बन गई थी, काउंसिल बन गई थी, एक संगठन बन गया था। इस संगठन का जो कैंपस में कब स्थापित किया गया, तो 1950 में। तो ध्यान रखना है, भारतीय कला परिषद की स्थापना कभी 1920 में, जबकि इसकी कैंपस में स्थापना कभी तो 1950 में। ये कहेगा भारतीय कला भवन की स्थापना कभी, तो भवन की स्थापना हुई तो 1950 में। और जो विचार आया था या परिषद जो काउंसिल बन गई थी, तो वो कब बनी, तो 1920 में। चीजें कंफ्यूज करती हैं यहाँ पर, तो इन सब चीजों को आप नोट करिए। चलिए नोट कर लीजिए। आगे के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को इस तरीके से हम लोगों ने 4 भागों में समझने के दृष्टिकोण से बांटा है, ठीक है ना। तो जो दक्षिण में है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड में कुल 7 जिले हैं, पहले वीडियो में हमने पढ़ाया है। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, झांसी, ललितपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट, 7 जिले लगभग कहां पर है, बुंदेलखंड में। ये आपका पूर्वी आपका बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, बनारस हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया। तो ये क्षेत्र इसको पूर्वी है, इसको पूर्वांचल बोलते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद ये आपका बुंदेलखंड हो गया। इधर पश्चिम में आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र भी हो गया, या इसी को हम ब्रज क्षेत्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्रज क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पश्चिम में ब्रज क्षेत्र, पूर्व में पूर्वांचल, दक्षिणी जो क्षेत्र वो क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। और इसी पूर्वी क्षेत्र में, पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र में आपका सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र पड़ता है। वहां पर विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, वहां पर विंध्याचल माता का मंदिर है, इसलिए उसको विंध्य क्षेत्र भी कहते हैं। क्योंकि और एक बात और ध्यान रखिएगा, आगे आपको मुझे उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति प्रतिशतता, सबसे ज्यादा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में चाहे जनसंख्या, जनजाति की प्रतिशतता हो, परसेंटेज वाइज हो, चाहे कुल संख्या हो, वो सोनभद्र में निवास करती है, ठीक है ना। तो सोनभद्र में एक महत्वपूर्ण जनजाति निवास करती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके देखिए लिखा हुआ खरवार जनजाति। खरवार जनजाति के द्वारा कुछ नृत्य किए जाते हैं। तो अब आप देखिएगा, पूर्वांचल में कौन कौन से जिले आते हैं, गाजीपुर, बनारस, मऊ, आजमगढ़, 28 जिले आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान नहीं रखनी। तो पूर्वांचल क्षेत्र को समझना है। यूपी के मैप में जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी हिस्सा है, उस पूर्वी हिस्से में कौन से नृत्य किए जाते हैं, नटवरी नृत्य, धोबिया नृत्य, घुड़वा नृत्य। इन सब चीजों को ध्यान रखना, इनको आप नोट करते जाइए। फैक्चुअल है, हमने पहले बताया, तथ्यों से भरा हुआ ये चैप्टर है, तो तथ्य कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने इनको क्रमबद्ध तरीके से कंपाइल करने की कोशिश की है। और इसको आप अच्छे तरीके से इसी क्रम से नोट कर लेंगे, आपने माइंड में समझ लेंगे कहां पर कौन सा पूर्वांचल है, कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र, कौन सा पश्चिमी क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र। उसी आधार पर इन चीजों को आप अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे। ब्रजभूमि, जो ब्रजभूमि क्षेत्र है आपका आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा का जो क्षेत्र है, वहां पर लठमार होली, ये वीडियो परीक्षा में 2008 में प्रश्न पूछा गया था कि लठमार होली कहां की लिया थी, बरसाना में। मयूर नृत्य, घड़ा नृत्य, चरकुला नृत्य, झूला नृत्य, तो ये कहां पर होते हैं, ये ब्रजभूमि में। बुंदेलखंड में कौन सा, पाई डंडा नृत्य होता है, राई होता है, सौरा होता है, धुरिया होता है, और ये सब नृत्य होते हैं। एक नृत्य और नोट कर लीजिएगा, एक अहिर नृत्य होता है, अहिर नृत्य। अहिर नृत्य यहां पर नहीं होता है, ये पूर्वांचल में होता है अहिर नृत्य, अहिर नृत्य, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बुंदेलखंड,
बुंदेलखंड में आपको बता दिया, बुंदेलखंड में बताने जा रहे हैं झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा वाला क्षेत्र। यहाँ पर प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट है पाई डंडा और धुरिया नृत्य कहां पर होता है। बाकी राई और सौरा, राई सौरा भी बुंदेलखंड के नृत्य। मिर्जापुर, सोनभद्र, विंध्य क्षेत्र में कर्मा नृत्य और सीला नृत्य होता है, जो कि खरवार जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और आपको हमने बताया है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वन आच्छादित जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वन आच्छादित जिला सोनभद्र है। और सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र होगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और ऑप्शन में लखीमपुर नहीं दिया गया है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन में सोनभद्र होगा और अब आप सोनभद्र टिक करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र। इन रखिएगा, मैं बातों को रिवाइज कर रहा हूं। चलिए आगे क्रम में प्रमुख लोकगीत। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी लोक नृत्य पढ़े थे 4 भागों में बांटकर, उसी तरीके से पूर्वांचल, पश्चिमी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। तो पूर्वांचल का लोकगीत क्या है, कजरी है, बिरहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कजरी। कजरी अक्सर पूछा जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो कजरी है, ठीक है ना। किजरी हो गया, सोहर हो गया, बिरहा हो गया, चैता हो गया, झूमर हो गया और कव्वाली। कव्वाली मुख्य रूप से लखनऊ क्षेत्र में कव्वाली का गायन होता है। पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी यहाँ पर गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ये जो क्षेत्र है, तो रागनी और ढोला, ढोला गायन होता है, रागनी गायन और ढोला गायन मुख्य रूप से मेरठ वाला क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर का जो क्षेत्र है, और खासकर मथुरा में फाग और होरी और रसिया, ये 3 प्रमुख लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के। बुंदेलखंड में आहला, वीर रस, आला का संबंध किससे है, वीर रस से, ये क्वेश्चन पूछा था आला, ठीक है ना। आला और ईश्वरी फाग, इन सब चीजों को आप अच्छे से नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए ले लीजिए प्रमुख उत्सव। इसमें देखिए सुलह कुल उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल उत्सव की शुरुआत किसने की थी, सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमुख महोत्सव है। इसकी शुरुआत मुगल शासक अकबर के द्वारा की गई थी। और सुलह कुल उत्सव आपको मालूम मुगलों की राजधानी क्या थी, आगरा थी। तो सुलह कुल उत्सव कहां मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव, ताज महोत्सव कहां पर, आगरा में, क्योंकि ताजमहल कहां पर है, आगरा में है। बिठूर उत्सव कानपुर के औद्योगिक शहर, कानपुर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष बिठूर उत्सव। देव दीपावली उत्सव, देव दीपावली उत्सव मुख्य रूप से बनारस में मनाया जाता है। और अगर बनारस ऑप्शन नहीं होगा तो आप चित्रकूट मारेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों स्थानों पर मनाया जाता है, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर और बनारस में मां गंगा नदी के तट पर। इस उत्सव को दीपावली में मनाया जाता है एकादशी के दिन, ठीक है ना। रामायण उत्सव, रामायण उत्सव का आयोजन चित्रकूट में और अयोध्या दोनों जगह पर होता है। इन परीक्षाओं में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको इन चीजों को सिलेक्ट करना है। उसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको मालूम है रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। तो और कहां पर की थी, चित्रकूट में। उनका संबंध कहां से, चित्रकूट से, तो चित्रकूट में। कजरी महोत्सव, कजरी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था। कजरी पूर्वांचल का लोकगीत भी है। इसी लोकगीत के सम्मान में एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उसका नाम कजरी महोत्सव, और मिर्जापुर क्षेत्र में, ठीक है ना। कंपिल उत्सव, कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद में, ठीक है ना। फर्रुखाबाद में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैन धर्म से संबंधित है। सैफई महोत्सव, सैफई महोत्सव का आयोजन इटावा में हालांकि होता रहा है। हालांकि अब वर्तमान में सैफई महोत्सव का 2 सालों से आयोजन नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत हो गई है। गोरखपुर महोत्सव नाम से स्पष्ट हो रहा है, गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। तो ये प्रश्न ना ही पूछे जाते हैं और ना इनको हमको बताने की, डिस्कस करने की जरूरत है। लेकिन सैफई महोत्सव, बहुत से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हो सकता है ना जानते हो कि सैफई किस जिले में पड़ता है। तो सैफई किस जिले के अंतर्गत आता है, सैफई जो जिला आता है, सैफई जो गांव किस जिले के अंतर्गत, इटावा में। सैफई में इस महोत्सव काफी चर्चित महोत्सव रहा है, इसका आयोजन होता रहा है। अब मैं साइड में हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट में मैं आपसे कहूंगा, इस वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग कमेंट में सुधार का जो भी होगा, सुधार क्या करना है, क्या आवाज साइड नहीं आ रही क्लियर, इन सबका फीडबैक देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है ना। शेयर आपको जरूर करना है,
ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे मिलते हैं। थैंक यू क्लास।